हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वायर जॉइंट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहने वाला है वायर जॉइंट्स के बारे में। इसमें क्या करते हैं कि इसी तरीके से कोई आपको पिक्चर दे देंगे और जॉइंट के बारे में पूछेंगे, जॉइंट का नाम बता दो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक ही लेक्चर में आपको सभी जॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक ही देखिएगा। जैसा भी वीडियो के लिए ये फीडबैक रहता है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आजकल मैं अपलोड कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रैट टेल जॉइंट के बारे में। रैट टेल जॉइंट को हम लोग पिकटेल जॉइंट या फिर रैट टेल जॉइंट भी कहते हैं। पिकटेल आपसे पूछ सकता है या रैट टेल भी आपसे पूछ सकता है, तो आप दोनों ही नाम के लिए तैयार रहना। इस तरीके की पिक्चर आपको दे देगा और आपसे ये पूछ लिया जाएगा। अब ये जो रैट टेल जॉइंट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बेयर वायर्स को लेते हैं और आपस में क्या कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने घरों में भी नॉर्मली यूज किया होगा कि इस तरीके से आपने दो बेयर कंडक्टर लिए, मान लीजिए वायर्स को लिया और इस तरीके से आपने इनको आपस में ट्विस्ट कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रैट टेल या फिर पिगटेल जॉइंट कहते हैं। आप समझो रैट की दो रैट आपने लिया, याद करा देता हूँ। दो रैट आपने लिया है, रैट लिया, या फिर पिग आपने ले लिया, पिग सुअर, ठीक है। इनको लिया और इनकी क्या किया, टेल जो थी मतलब पूंछ थी, उनको आपस में आपने क्या कर दिया, बांध दिया। इस तरीके से क्या कर दिया, बांध दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो रेक्टल जॉइंट, ठीक है। इसका जो जॉइंट्स होते हैं, इनका यूज हम लोग कहाँ कर रहे होते हैं, यूज इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ब्रांच सर्किटर्स में हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और इनका मेनली जो यूज होता है वहां पे किया जाता है जहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस की जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, मिनिमल होती है, मतलब कि कम होती है। अगर मैकेनिकल स्ट्रेस आपको कम चाहिए, रैंडम जॉइंट्स करना चाहते हो या फिर सर्किट्स वगैरह के लिए जंक्शन बॉक्स वगैरह में जॉइंट्स करना चाहते हो, तो दिस जॉइंट इज बेनिफिशियल फॉर द स्पेस, ठीक है, या फिर उस जगह के लिए आपके लिए ये जॉइंट बेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट होता है हमारा टी जॉइंट। टी जॉइंट कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर में देगा और आपसे पूछेगा कौन सा जॉइंट है, तो आप लोग यहाँ पे टी जॉइंट को सिलेक्ट करोगे। इसका जो यूज किया जाता है ज्वाइनिंग अ ब्रांच, मतलब कि जो मेन कंडक्टर होता है उससे कोई एक ब्रांच निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर ये हमारा मान लो मेन कंडक्टर है, मेन कंडक्टर हमारा ये जा रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से इंसुलेशन हटाएंगे। इंसुलेशन हटाने के बाद में इससे अगर कोई हमें मान लो जॉइंट एक अलग जॉइंट निकालना है, ठीक है, तो हम इस तरीके का जॉइंट यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आप इसका मेनली यूज कहाँ पे देखोगे, मेनली यूज आप देखोगे ओवरहेड लाइंस में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में। आप इसका यूज देखोगे जहाँ पे क्या किया जाता है, सर्विस कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। आप देखो अपने घरों पे आप जाओगे घर में, तो जहाँ पे से सर्विस कनेक्शन आपका आ रहा होगा, जैसे मान लो ये एक पोल है, यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आई और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से आपने क्या किया है, अपने घर में आप ले गए हो सर्विस कनेक्शन, ठीक है। अब वो यहाँ पे जैसे जो सर्विस कनेक्शन आप अपने घर तक की लेके गए हो, उस जॉइंट, उसमें कौन सा जॉइंट आप लगाओगे, टी जॉइंट लगाओगे। इस तरीके से क्या करोगे, जो मेन सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ रही होगी उसमें एक तरीके से अपनी ये यहाँ पे टी जॉइंट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसका जो यूज किया जाता है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में सर्विस कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। ब्रिटानिया जॉइंट होता है, ठीक है। ब्रिटानिया जॉइंट का जो यूज किया जाता है, यूज टू कनेक्ट टू वायर्स वेयर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। ब्रिटानिया जॉइंट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि काफी ज्यादा मजबूती की जरूरत होती है। जैसे कि ओवरहेड लाइंस, जब ओवरहेड लाइंस हमारी किसी भी कॉज से ब्रेक हो जाती हैं, अब उस ब्रेक ओवरहेड लाइन को अगर हमें अगेन जोड़ना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटानिया जॉइंट का यूज करेंगे। कैसे जोड़ते हैं, मान लो यहाँ से हमारी जो ओवरहेड लाइन थी वो टूट गई। अब वो क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग ओवरहेड लाइन को आगे लेंगे, और इधर से खींचेंगे, और ओवरहेड लाइन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से बेंड कर देंगे। बेंड करने के बाद अलग से एक कंडक्टर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ऐसे 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 करके रोल बना देंगे। अब इसमें क्या देखोगे कि यहाँ से ये खींचेगा,
यहाँ से इसमें स्ट्रेस पड़ेगा और यहाँ से इस पे स्ट्रेस पड़ेगा, और ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, और इस तरीके से ये जॉइंट जो है वो लॉन्ग लाइफ के लिए हमारा जुड़ा रहेगा। तो इसका मेनली यूज कहाँ किया जाता है, वहां पे करते हैं जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, और ओवरहेड लाइंस में मेनली हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। अगर हम सेकंड जो नेक्स्ट जॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करें तो ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है। ब्रिटानिया टी जॉइंट और ब्रिटानिया जॉइंट में अंतर बस इसका इतना ऐसा है कि इनकी जो चोंच है, ठीक है, वो थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे ये देखोगे कि ये जो कंडक्टर है वो कुछ इस तरीके से आकर के बेंड हो गया, और इसका ये जो कंडक्टर है वो इस तरीके से आकर के बेंड हो गया, और अगेन उसके ऊपर हमने इस तरीके से वायर को लगा दिया। अब इनका इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, अगेन ओवरहेड लाइंस में हम लोग इसका यूज करते हैं, टैपिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सर्विस लाइन, सर्विस लाइंस वगैरह को हम कनेक्ट करने के लिए इसका यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है इन दोनों ही ज्वाइंट के लिए। नोट पॉइंट क्या है कि दोनों ज्वाइंट्स का जो यूज किया जाता है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग कौन से ज्वाइंट का यूज करते हैं, तो ब्रिटानिया ज्वाइंट या फिर ब्रिटानिया टी ज्वाइंट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मेन दोनों ही आते हैं तो ब्रिटानिया जॉइंट के साथ आप जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट के बारे में समझते हैं, मैरिड जॉइंट। मैरिड जॉइंट में क्या होता है कि जैसे आप देखोगे कि ये वाला जॉइंट को हम लोग मैरिड जॉइंट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब शादी वगैरह होती है दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो वैसे यहाँ पे देखोगे दो वायर हैं, दो वायर को इस तरीके से ट्विस्ट किया गया है कि ऐसा लग रहा है कि इन दो वायर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है और जीवन भर साथ में रहेंगे। तो अगेन इसकी जो कनेक्शन है, मतलब कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो हमारी अगेन हाई होने वाली है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में हम लोग इसका यूज करते हैं, टैपिंग फॉर द टैपिंग सर्विस कनेक्शन, सर्विस कनेक्शन की टैपिंग वगैरह करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं प्लेन टैप ज्वाइंट। प्लेन टैप ज्वाइंट में क्या किया जाता है कि इस तरीके से ये हमारा एक मेन कंडक्टर होता है, और जो हमारा सेकेंडरी कंडक्टर होता है उसको हम लोग इस तरीके से रोल करके यहाँ पे ऐसे फंसा देते हैं। इसका जो यूज होता है वो यूज किया जाता है टू यूज कनेक्ट अ स्मॉलर टैप वायर टू अ लॉन्ग मेन वायर, ठीक है। टैप लेने के लिए, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो जैसे कटिया वगैरह होता है, ठीक है। तो टैपिंग करने के लिए, ठीक, उसका इसका यूज हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। टैपिंग का मतलब समझ लो कि अगर मेन वायर हमारा जा रहा है उसमें से हमें रैंडमली केवल एक टैपिंग लेनी है, या फिर उसमें से हमें थोड़ी देर के लिए कनेक्शन लेना है, तो हम लोग इसका वायर का यूज करते हैं। अब ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो जो टैपिंग हम ले रहे हैं फॉर द लॉन्ग टाइम हो, मे बी 2-3 दिन के लिए हमें कंटिन्यू टैपिंग वगैरह लेनी पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं उसमें एक नॉक लगा देते हैं। तो इसी को थोड़ा सा अपडेट करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे नॉर्मल टैपिंग की गई है, और यहाँ पे एक तरीके से हमने नॉक लगा दी, मतलब कि गांठ लगा दी, तो इसको क्या कहते हैं, नॉक टैप जॉइंट कहते हैं, ठीक है। नॉक टैप जॉइंट पूछता है तो यहाँ पे एक नॉक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आपको टैप जॉइंट या फिर प्लेन टैप जॉइंट बोलता है तो आपको साधारण सी ऐसी टैप जॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका यूज अगेन कहाँ पे किया जाता है, टैपिंग के लिए यूज किया जाता है, मेन वायर्स में यूज करते हैं, ठीक है। और इसका एक और सेकंड चीज याद रखना कि इसका मेनली जो नॉक टैप जॉइंट होता है मेनली यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें स्ट्रेन और स्लिपेज की हमारी जरूरत होती है, मतलब कि थोड़ा सा तनाव और दबाव को झेल पाए, ठीक है। ऐसी जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, नॉक टैप जॉइंट का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट जॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं, डबल क्रॉस टैप जॉइंट और ये होता है डुप्लेक्स क्रॉस जॉइंट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि मेन जो हमारा वायर है उसमें से अगर मान लो हमें दो तरीके के टैप निकालने हैं, तो दो तरीके के टैप निकालने के भी दो मेथड होते हैं, पहला मेथड, दूसरा मेथड। पहले मेथड में क्या करेंगे, इस तरीके से हमने टैप कंडक्टर लिया और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रोटेट करा दिया, दूसरा कंडक्टर लिया और ऐसे करके रोटेट करा दिया, ठीक है। तो ये तरीका हो गया पहला, तो इसको क्या कहेंगे, डबल क्रॉस टैप जॉइंट। अब एक होता है डुप्लेक्स क्रॉस जॉइंट, मतलब कि मेन कंडक्टर ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, मेन कंडक्टर हो गया, एक लिया हमने टैप वायर, इस तरीके से हमने इसमें क्या कर दिया, टैपिंग दे दी, और दूसरा टैप वायर हमने यहाँ पे लिया और इस तरीके से टैपिंग कर दी, तो इसको क्या कहेंगे, डुप्लेक्स टैप जॉइंट कहेंगे। इसमें सिंपल क्वेश्चन यही आपसे पूछ लिया जाता है कि पिक्चर आपको दे देगा क्विज में, या फिर आपके जो क्वेश्चन हो गए उसमें पिक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सा जॉइंट है, तो आपको अगर ये पिक्चर देते हैं तो आप डुप्लेक्स टैप जॉइंट के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट पे चलते हैं, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कुछ इस तरीके का हमारा दिखता है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जैसे ये वाला एक कंडक्टर देखोगे ये इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आया और इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ,
राउंड हुआ, ठीक। इसी तरीके से ये दूसरा कंडक्टर हम लेके आए और दूसरे कंडक्टर को हमने कुछ इस तरीके से राउंड कर दिया। अब जब क्या होगा कि जैसे हम इन कंडक्टर को फ्री छोड़ेंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट इसको हम लोग कहते हैं। इसका मेनली यूज कहाँ पे किया जाता है? यूजफुल इन द कनेक्शन टू नीड वेस्टर्न विथ स्टैंड सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन। मतलब कि ऐसी जगह पे हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे स्ट्रेस मतलब कि तनाव पड़ रहा हो, तनाव पड़ रहा हो, मतलब खिंचाव, खिंचाव कह सकते हो, वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन सा आप देखोगे कि अगर मान लो इसमें हम लोग काफी ज्यादा खिंचाव भी डालें तो भी किसी तरीके का हमारा यहाँ पे कि बॉन्ड टूटने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो वायर है वो एक दूसरे में ही टैपिंग की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वायर होता है वो हमारा वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे तनाव या फिर खिंचाव वाली जगह हो, वहां पे हम इस कनेक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्क्रैफर्ड ज्वाइंट। स्क्रैफर्ड ज्वाइंट में क्या करते हैं कि जो भी हमारे दो कंडक्टर्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और रखने के बाद में इस तरीके से कोई थर्ड कंडक्टर के साथ में ऐसे ऐसे ऊपर से वाइंडिंग के तौर पे कर देते हैं, ठीक है। इसका मेनली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ओवरलैपिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि घरों में मेनली हम लोग इसका यूज करते हैं, या फिर ऐसी जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं जहाँ पे दबाव वगैरह की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब कि अगर आप मान लो अंडरग्राउंड केबल्स हैं तो अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह को अगर आप ज्वाइंट करना चाहते हो तो इस ज्वाइंट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओवरलैपिंग द एंड ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है, दो कंडक्टर्स को ओवरलैप करते हैं हम लोग इस तरीके से और फिर उसके ऊपर में क्या कर देते हैं, हम एक थर्ड वायर को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्क्रैफर्ड ज्वाइंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लास्ट ज्वाइंट के बारे में, एरियल टैप ज्वाइंट। एरियल टैप ज्वाइंट क्या होता है? अगेन हम लोग एक मेन वायर होता है और मेन वायर से हम लोग एक सेकेंडरी वायर को हम लोग क्या करते हैं, टैप करते हैं। अब टैप करने का थोड़ा सा तरीका क्या है वो बदल गया है। अभी तक की टैप हम लोग कैसे कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे, या फिर नॉक बना के हम लोग टैप कर रहे थे, या फिर डबल डुप्लेक्स टैप कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा टैप करने का तरीका बदल गया। थोड़ा सा वायर को हम लोग ऐसे करके लाते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से टैपिंग करते हैं, ठीक है। इसका मेनली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? टेम्परेरी टैपिंग के लिए करते हैं, मतलब कि टेम्परेरी कनेक्शंस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा वायर्स जॉइंट्स के बारे में। आई होप कि आपको जितने भी मैंने जॉइंट्स वगैरह बताए हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आप क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाइएगा, इलेक्ट्रिकल जिंदगी वेबसाइट पे जा सकते हो। सर्च करिएगा वायर जॉइंट्स, अगर यहाँ पे सर्च करोगे डायरेक्टली तो आपके सामने क्विज आ जाएगी और उससे रिलेटेड आप क्विज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मैंने अवेलेबल कराया है, जैसे डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विजेस और नॉन टेक क्विजेस आपको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डिजी नोट्स में जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसी पैनल की पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा, कंटेंट को यूज करिए, बताइए कैसा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया है, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप किसी भी तरीके की क्विज सॉल्व करना चाहते हो तो क्विज को ओपन करोगे, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की मैंने क्विज यहाँ पे ले रखी है। इस क्विज को मैं ओपन करूंगा, क्विज को ओपन करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे क्विज स्टार्ट हो जाएगी। 20 मिनट में आपको 23 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में सबमिट क्विज में आप क्लिक करेंगे, क्विज सबमिट हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एनालिसिस करिएगा, व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे जाइएगा, क्वेश्चंस के आप एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो फिर आपको टॉपिक से रिलेटेड आपको वन लाइनर्स मिल जाएंगे। ये सभी जो वन लाइनर्स हैं ये सभी आपको इम्पोर्टेंट रहते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, तो इनको भी पढ़ करके आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो। बाकी किसी भी तरीके का सजेशन रहता है वेबसाइट से रिलेटेड या फिर मेरे चैनल से रिलेटेड, आप मेरे को इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे कनेक्ट होकर के सजेस्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट करके भी आप मेरे को बता सकते हो। कंटेंट कैसा लगता है एक बार जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक की वीडियो को आपने देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।